नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। बड़ी खबर यह है कि शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रात ईडी के लॉकअप में गुजरी है और फिलहाल केजरीवाल ईडी ऑफिस के लॉकअप में ही है। बड़ी अपडेट इस वक्त आपको दे दें, ईडी लॉकअप में पूरी रात उनकी गुजरी है और फिलहाल वो ईडी दफ्तर के लॉकअप में है। रात में केजरीवाल से ईडी ने कोई पूछताछ नहीं की। ईडी हेडक्वार्टर्स में केजरीवाल का मेडिकल टेस्ट हुआ कल रात को, जब उन्हें लाया गया गिरफ्तारी के बाद। बड़ी खबर, जब ईडी के दफ्तर लाया गया गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को, तो उनका मेडिकल टेस्ट हुआ। डॉक्टर्स की टीम वहां पर पहुंची, रात को उनका मेडिकल टेस्ट हुआ। पूरी रात उनकी ईडी लॉकअप में गुजरी, लेकिन रात को ईडी के अधिकारियों ने उनसे कोई पूछताछ नहीं की। वो आज सुबह होगी। ये बड़ी अपडेट। आज ही कोर्ट में पेश किया जाएगा, पीएमएलए कोर्ट में केजरीवाल को। डेडिकेटेड कोर्ट है पीएमएलए। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जितने मामले होते हैं वो इसी कोर्ट के सामने होते हैं। तो बड़ी खबर यह है कि ईडी ऑफिस के लॉकअप में रात गुजरी केजरीवाल की। आइए अब आपको कुछ और डिटेल्स देते हैं कि कैसे रात गुजरी। पूरी रात ईडी के लॉकअप में गुजरी अरविंद केजरीवाल की। केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, लॉकअप में पूरी रात गुजरी उनकी। आज सुबह उनसे पूछताछ होगी। और आपको बताएं, केजरीवाल गिरफ्तार किए गए, ईडी ऑफिस लाने के बाद उनका मेडिकल टेस्ट हुआ। डॉक्टर्स की टीम ईडी दफ्तर पहुंची, वहां पर उनका मेडिकल टेस्ट हुआ और उसके बाद ईडी के ही लॉकअप में जो एयर कंडीशन था उसमें पूरी रात उनकी गुजरी। और मेडिकल के बाद खाना भी उनको ऑफर किया गया। और ये कायदा है, मेडिकल टेस्ट जब हो गया उनका तो उसके बाद उनको भोजन रात का ऑफर किया गया। ईडी ऑफिस के लॉकअप में रात भर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रखा गया। ये सारी अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद क्या क्या हुआ, जब रात को तकरीबन 9:14 पर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद ईडी दफ्तर लाया गया उनको। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं और आज ईडी उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी। और अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर दिल्ली का शासन अब कैसे चलेगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भी अब दिल्ली में क्या होगा, शासन कैसे चलेगा, कामकाज कैसे होगा सरकार का। इन सवालों के बीच केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। आम आदमी पार्टी का बड़ा बयान है, केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। केजरीवाल जेल से दिल्ली की सरकार चलाएंगे। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और आगे भी रहेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। यह बहुत साफ कर दिया गया है आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज हैं। सौरभ जी, जो गिरफ्तारी की आशंका आप जता रहे थे, आज जो गिरफ्तारी हो गई, अब कैसे सरकार आगे काम करेगी, कैसे चलेगी, ये सबके मन में सवाल है। देखिए, सरकार अरविंद केजरीवाल जी चलाएंगे। वोट अरविंद जी के नाम पे मिला है, मैंडेट अरविंद केजरीवाल जी का है और उन्होंने पहले ही कहा था। सब जनता से राय मशवरा करा, सब एमएलए से पूछा, काउंसलर से पूछा, एक राय है, अरविंद केजरीवाल जी सरकार चलाएंगे। वो जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होगा, क्योंकि उनको लगता है कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को सरकार से हटाया जाए। तो हम वही नहीं करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, अरविंद जी चलाएंगे। कहा जा रहा है कि जेल मैनुअल जो है उसमें इस तरह की कोई प्रावधान नहीं है कि आप जेल में फाइलें साइन करवाएं, मीटिंग करें, फिर कैसे सरकार चलेगी। देखिए, सहारा जब जेल में थे तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने उनको जेल में अपना पूरा दफ्तर चलाने की अनुमति दी थी। फिर जेल मैनुअल में कैसा आया? क्या सहारा के लिए कोई नई जेल मैनुअल बनी थी? तो ये वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिनको अरविंद केजरीवाल से नफरत है, जो इस चीज से चिढ़ते हैं कि क्यों तीसरी बार भी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने अपने सर माथे पे बिठाया है। वो इस जलन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, वो इस पीड़ा से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं चलिए जेल भेज के ही अरविंद केजरीवाल को जो है कुर्सी से हटाया जाए। आगे क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट भी आप लोग गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में आपने कहा था कि अर्जेंट हियरिंग हो, लेकिन हो नहीं पाई। ये काफी दुर्भाग्यशाली बात है। हमें तो पूरा यकीन था कि सुप्रीम कोर्ट रात को सुनेगा। बहुत दुख है इस चीज का कि उन्होंने नहीं सुना रात को। आगे क्या सड़क पर उतरने की तैयारी आप?
अब देखेंगे क्या होता है, क्या तय करते हैं। बड़ी खबर इसी बीच में आपको देते हैं और बड़ी खबर यह है कि रात भर ईडी के लॉकअप में रहे लेकिन ठीक से रात भर सो नहीं पाए अरविंद केजरीवाल। सूत्रों के हवाले से जानकारी हमें प्राप्त है, केजरीवाल अब उठ चुके हैं, रात भर ठीक से सो नहीं पाए, बिल्कुल स्वाभाविक है, समझा जा सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कल रात को उनको ईडी ने गिरफ्तार किया, ईडी दफ्तर लेकर आई, रात भर ठीक से वो सो नहीं पाए, अब उठ चुके हैं। घर से कंबल और दवाएं केजरीवाल को मंगाकर दी गईं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा वहीं ईडी दफ्तर से सीधा कनेक्ट है। मनोज, कुछ बातें मैंने बताई हैं, रात भर ठीक से सो नहीं पाए अरविंद केजरीवाल, इस बात को कोई भी सहज भाव से समझ सकता है। और क्या सूचना मिल रही है आपको आपके सूत्रों के जरिए? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा, कल करीब 11:30 बजे ईडी की जो टीम थी वो अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी के दफ्तर में यहाँ पर पहुंची थी और अभी जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक रात भर अरविंद केजरीवाल को ईडी के लॉकअप में रखा गया और जो जानकारी मिल रही है कि वो रात भर ठीक से नहीं सो पाए हैं। फिलहाल जो जानकारी मिली है कि अरविंद केजरीवाल उठ चुके हैं और अब जो पूरी दिनचर्या है उसको निभाएंगे यहाँ पर और उसके बाद ईडी की टीम जो है अरविंद केजरीवाल को अदालत में पेश करेगी और ईडी की कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दिन का रिमांड है वो अरविंद केजरीवाल का लिया जाए, क्योंकि एक लंबी सवालों की फहरिस्त जो है वो ईडी ने अरविंद केजरीवाल के लिए तैयार कर रखी है। तमाम ऐसे सवाल है जो अरविंद केजरीवाल से पूछे जाने हैं। लगातार ईडी की टीम पूछना चाहती थी, 9 समन दिए गए, लेकिन उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे थे। तो ईडी की टीम की यही कोशिश रहेगी, जब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा दिन की रिमांड मिले ताकि अरविंद केजरीवाल से वो तमाम सवाल पूछे जाएं जो ईडी की टीम पूछना चाहती थी। मनोज, रात को कंबल और दवाएं भी मंगा कर दी गई, ऐसी भी जानकारी है? जी बिल्कुल, जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के परिवार के कुछ लोग जो रात को यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने कंबल और अरविंद केजरीवाल जो दवाइयाँ नियमित तौर से लेते हैं वो उनको यहाँ पर मुहैया कराई गई है। जो जानकारी मिली है कि अरविंद केजरीवाल शुगर के पेशेंट है तो शुगर की दवाइयाँ उनको दी गई हैं। इसके अलावा घर से कंबल भी आया था, वो भी कंबल भी अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर दिया गया है। तो फिलहाल जो जानकारी अभी सूत्र हमें दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल उठ चुके हैं, वो अपने लॉकअप में ही बैठे हुए हैं, ईडी के अधिकारी अभी वहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, लेकिन रात को उनके परिवार से कुछ लोग ईडी के दफ्तर पहुंचे थे और उनके जरिए ये सब मंगवाया गया। अब मेघा उपाध्याय के पास चलेंगे, जो कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर के आसपास जो कुछ घट रहा है उस पर बहुत करीबी नजर रखी हुई है। अब उजाला हो चुका है दिन की रोशनी देखी जा सकती है। मेघा, तो क्या वहां पर कोई हलचल है? क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की कोई मूवमेंट? जी नहीं, मैं तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो मैंने बताया था कि किस तरीके से यहाँ से किसी को जाने की परमिशन नहीं दी जा रही, तो अब ज़रा देखिए कि वहाँ पर 2 बाइक सवार लोग, एक कार भी पहुँची है, लेकिन यहाँ पर आगे का रास्ता सबको आप जैसे तस्वीरों के माध्यम से समझ पाएंगे, आगे का रास्ता दिखाया जा रहा है, यहाँ से सबको मोड़ दिया गया है। यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही कड़ा पहरा है, एक साइकिल को भी गुजरने की परमिशन नहीं, और जितने तमाम रास्ते जो आगे बाल भवन होकर भी आम आदमी पार्टी की तरफ जाते हैं उसको भी इसी तरीके से रोका गया है। तो जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है और दिन बढ़ता जा रहा है, उजाला होते जा रहे हैं, वैसे वैसे पहरे को और सख्त किया जा रहा है। ऐसे में बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि जो तस्वीरें कल हमें देखने को मिली, जिस तरीके से उनके तमाम कार्यकर्ता को डिटेन किया गया, वैसे ही कुछ तस्वीरें आज भी हो सकती है। आज भी तैयारी बिल्कुल चाक चौबंद है। और कल जिस तरीके से ऐलान किया गया था आम आदमी पार्टी के तमाम जो डेलीगेट्स है, बड़े नेता है, उनके द्वारा कि आज पूरे भारत में प्रदर्शन होगा, और ऐसे में दिल्ली में खासा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। 10 बजे का समय है जब बीजेपी दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन का ऐलान है। तो ऐसे में ये तस्वीर है उस प्रदर्शन को किस तरीके से रोका जा सके ये बयां कर रही है। जैसे मैंने आपको सुबह भी बताया था कि जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पुलिस का जो पहरा है वो भी बढ़ता जाएगा। तो जरा तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर सुबह जहाँ गिनती की थी वैसे दिन बढ़ते अभी दिल्ली पुलिस की गाड़ी यहाँ पर पहुंची थी। जवान किस तरीके से तमाम गाड़ियों को यहाँ से गुजरने कैसे रोक रहे हैं, वो गाड़ियों के घर या फिर काम की चीज इस तरफ हो, उसके बावजूद यहाँ सभी को रोका जा रहा है। और ये एक बात मैं तब से बताना चाह रही थी कि मैं जहाँ इस वक्त खड़ी हूँ यहाँ 1.5 किलोमीटर अंदर आम आदमी पार्टी का ऑफिस है, बिल्कुल शुरुआती रास्ता है। अगर आप देखें डीडीयू मार्ग का, तो ऐसे में 1.5 किलोमीटर पहले ही इस तरीके के बैरिकेड्स लगाए गए। और जो जानकारी मिली है कि ऐसे अंदर इस रास्ते के खत्म होते ही ऐसा ही बैरिकेड का एक और लेयर है, यानी कि 2-3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, ताकि अगर किसी तरीके से इस बैरिकेड को पार करके कार्यकर्ता समर्थक अंदर पहुंच भी जाते हैं
बाद जो रास्ता है वो और कठिन हो जाएगा और वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक विरोध प्रदर्शन करने, किसी भी तरीके का प्रदर्शन करने के लिए ना पहुंच सके। तो यही तस्वीरें जो इस वक्त हमें मिल रही है। फिलहाल यहाँ पर कोई हलचल नहीं है, केवल दिल्ली पुलिस के जो जवान आपने जो बताया वो बहुत महत्वपूर्ण है और इससे दिल्ली पुलिस की सारी तैयारी समझ में आ रही है कि वो आम आदमी पार्टी को विरोध प्रदर्शन से या वहां पर इकट्ठा होने से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैसे रोकेगी। ये बैरिकेड्स बता रहे हैं और इनकी 2 लेयर्स हैं, जैसा कि आप बता रही हैं। अब अहमद बिलाल के पास चलेंगे। अहमद, जाहिर सी बात है राहुल गांधी की मुलाकात करने की बात है आज अरविंद केजरीवाल के परिवार से, तो सबके मन में और मेरे भी मन में यह सवाल है कि आज कब हो सकता है और कौन उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंच सकता है। क्या इस बाबत भी कोई जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए राजेंद्र, आपको बताना चाहूंगा कि आज किसी भी वक्त जो है वो ये मुलाकात जो है वो राहुल गांधी की अरविंद केजरीवाल के परिवार से हो सकती है। लेकिन इस वक्त अगर हम आपको तस्वीर दिखाना चाहें अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की, तो देखिए यहाँ पर कि कल जिस तरीके की रणभूमि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से बनाई गई थी, उससे देखते हुए जो है वो आज भी जो सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर देखने को वैसे ही चाक चौबंद जो है वो देखने को मिल रही है। दिल्ली पुलिस के जवान, इसके अलावा अर्धसैनिक बलों के जवान जो है वो अभी भी यहाँ पर मुस्तैद हैं और पोजीशन लिए हुए हैं अपनी। और आपको बता दें कि यहाँ से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आवास है और उससे पहले जो गेट है उस गेट को यहाँ पर पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अंदर जो है वो किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है और चूंकि ये रिहायशी इलाका है, आपको मैं बता दूं ये सिविल लाइंस का रिहायशी इलाका है, तो जिन लोगों के मकान जो है वो इस गेट के अंदर हैं उन्हें भी सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड यानी कि पहचान पत्र दिखा करके भी ही अंदर जो है वो जाने की इजाजत है। इसके अलावा और किसी को यहाँ तक की जो है मीडिया है उसको भी अंदर जाने की इजाजत जो है वो यहाँ पर नहीं दी जा रही है। बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर की गई है ताकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से जो अफिलिएटेड कोई कार्यकर्ता है, चाहे वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हो या फिर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हो, यहाँ पर जो है वो इकट्ठा ना हो सके, नारेबाजी जो है वो ना हो सके। इससे बचने के लिए जो है वो जो है वो यहाँ पर इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि कल शाम जो है तकरीबन 6:30 बजे के करीब जब ईडी के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए थे तो इसी तरीके की व्यवस्था जो है वो उस वक्त भी देखने को मिल रही थी। RAF के जवान थे, CRPF के जवान थे, दिल्ली पुलिस की कई जवान जो है वो यहाँ पर मौजूद थे और उसके बाद जो है देखने को मिला कि आधी रात के बाद भी जो है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाहर जो है वो इकट्ठा होकर के कुछ जमीन पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। लेकिन इससे बचने के लिए आज यहाँ पर दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान जो है वो यहाँ पर मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। पूरी किलेबंदी दिखाई दे रही है, चाहे उनके आवास के नजदीक हो जहां पर आप मौजूद हैं या आम आदमी पार्टी के दफ्तर के नजदीक हो जहां पर मेघा उपाध्याय मौजूद हैं या फिर ईडी दफ्तर के आसपास की व्यवस्था हो जहां पर मनोज वर्मा मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह ये तस्वीरें और तमाम जरूरी अपडेट्स इस सारे बड़ी खबर से जुड़ी हमारे दर्शकों को देने के लिए। और इस बड़ी खबर के बारे में तमाम अपडेट्स आपको एबीपी न्यूज पर लगातार मिलेंगी। और आगे बढ़ेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी का अटैक केजरीवाल के ऊपर और आम आदमी पार्टी के ऊपर। भ्रष्टाचार के केस में गिरफ्तार हुए केजरीवाल, ये कहना है बीजेपी का। केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, यह भी कह रही है बीजेपी। ईडी की कार्रवाई हो रही है, वो भ्रष्टाचार का एक बहुत ही गंभीर मामला है और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, तो ये भी हम कमाल की नई बात सुन रहे हैं। कानून को अपना काम करने दिया जाए। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका संविधान पे, कानून पे भरोसा नहीं है। ये अराजक तत्वों का टोला है जो दिल्ली की जनता को लूटने आया है, ठगने आया है। किस विचार की बात करें अरविंद के ये सौरभ भारद्वाज कि विचार नहीं मरता? ये विचार है कि आप शराब नीति बदलोगे, करोड़ों रुपए का घोटाला करोगे, करोड़ों रुपए का नुकसान दिल्ली के राजस्व को दोगे। आपने शराब नीति बदलने में चोरी किया, भ्रष्टाचार किया, जवाब आपको देना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है भ्रष्टाचार की, कमीशनखोरी की, घोटालों की, उसका अंत केवल गिरफ्तारी में और तिहाड़ जेल में होगा। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, ये एक स्वागत योग्य कदम है। दिल्ली की जनता को न्याय मिलना ही चाहिए। शराब घोटाले में जिन माताओं, बहनों, बेटियों ने अत्याचार सहा है उनके साथ न्याय होना ही चाहिए। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से भाग रहे थे, ये स्पष्ट था कि उन्होंने चोरी की है। दिल्ली के साथ जो धोखा किया अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली के साथ जो क्रूर मजाक किया, जो दिल्ली को लूटा अरविंद केजरीवाल ने,
भ्रम का जाल फैलाकर सत्ता हथियाया और सत्ता हथियाने के बाद दिल्ली को लूटा। जो जनता का पैसा लूटेगा, जो जनता का खजाना लूटेगा, उसके साथ ऐसा ही हश्र होना चाहिए। आज एक बार फिर से दिल्ली की जनता कह रही है।